अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बनती और बिगड़ती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि मार्केट के कौन से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तजारती सेक्टर्स पे इन खबरों का बराह रास्त कोई असर आ भी सकता है या नहीं। आफ्टर दैट हम रुख इख्तियार करते हैं कमोडिटीज़ और क्रिप्टो मार्केट का। तो दोस्तों ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों आज का जो मुद्दा है वो बहुत समझने के लायक है और इसके साथ साथ हमारे पास जो फ्राइडे के डाटास आते थे अब वो जुमेरात को आएंगे, यानी कि आज के दिन इनिशियल जॉबलेस क्लेम की एक अहम रिपोर्ट आएगी जिसने अपना फाइनल सेंटीमेंट मार्केट को प्रोवाइड करना है। ये क्या हो सकता है, फोरकास्ट पे बैठे हुए लोग इस फोरकास्ट और इसके ओड्स को कहाँ जाकर कनेक्ट कर रहे हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। तो आगाज़ कर लेते हैं पहले दोस्तों DXY इंडेक्स पे, यानी कि US डॉलर के इंडेक्स पे। पहले तो मैं बिगनर्स से यहाँ पे मुखातिब हो लूँ कि ये इंडेक्स दोस्तों इंटरनेशनल होता है। इसका पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश की इकोनॉमी से डायरेक्ट या बराह रास्त अगर कोई ताल्लुक़ है तो इंटरनेशनली है, नॉट नेशनली। ये भी नहीं मालूम तो सेपरेट वीडियोस आप हमारी जा करके देख सकते हैं। एनीवे इस वक्त ये 98.00 पे वाज़िया तौर पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आपको मैं बताता चलूँ कि जब ये गल्फ टेंशन पीक पे पहुंची और क्रूड ऑयल के प्राइसेस एकदम शूट कर गए, यानी कि अपने $55 फी बैरल से निकल के 110 और 20 के दरमियान इन्होंने अपनी रेजिस्टेंस बनाई, तो इंडेक्स जो था वो 100.05 तक पहुंच गया, यानी कि 100% से भी आगे निकल गया। और एक टाइम पे मैंने अपनी आंखों से 100.20 पे भी इसे देखा है। ये एक वजह थी दोस्तों जहां पर मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ी और इंडेक्स हो गया स्ट्रॉन्ग। लेकिन अभी एकदम से इंडेक्स का दोबारा 98 पे आना इस बात को जाहिर करता है कि अंदर खाते जो डी डॉलराइजेशन है वो हमें बार बार हर जगह हर मुल्क में देखने को मिल रही है। और जो आपने तकरीबन 42 से 45 दिन इसकी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की स्ट्रीक देखी वो आज फिर टूट गई है। वैसे तो दोस्तों ये PPI रिपोर्ट वाले दिन ही टूट गई थी, लेकिन अब आने वाला है दोस्तों लास्ट डाटा ऑफ द वीक। ये मैं बार बार इसीलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इसने मार्केट का मोमेंटम, दुनिया भर की मार्केट का, एक मार्केट की तो बात ही नहीं है, सारी मार्केट का इसने करना है मोमेंटम चेंज। सो गाइस इम्प्रूवमेंट जो थी वो यहाँ पे डी इम्प्रूवमेंट हो गई है। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक क्या हाईलाइट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट हाईलाइटेड स्पेकुलेशन अबाउट अ पॉसिबल 2 वीक एक्सटेंशन ऑफ द सीज फायर बिटवीन द US एंड ईरान। अब ये जो 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ था ये उसकी वजह से कहा जा रहा है। तो कहानी अभी भी 2 साइड पे है, 50-50। इसलिए कि अगर एनर्जी के प्राइसेस मुसलसल गिरते रहते हैं तो इंडेक्स भी गिर सकता है, क्योंकि एनर्जी से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें पुराने मुआहदों के तहत सिर्फ और सिर्फ डॉलर से ख़रीदी जाती हैं, जिसे हम पेट्रो डॉलर बोलते हैं। और एक्सपेक्टेशन यहाँ पर क्या है वो भी बता देता हूँ। ईजिंग एनर्जी प्राइसेस रिड्यूस इन्फ्लेशन कंसर्न एंड लोअर एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर फेडरल रिजर्व टाइटनिंग, यानी कि अगर एनर्जी के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली रेट इंक्रीज़ करने की बजाय कट की तरफ जाएंगे। लेकिन ये कोई आखिरी स्टेटमेंट नहीं है, काइंडली ये ना समझिएगा कि इस स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि रेट कट हो के रहेगा। नो, अभी सारी बातें हवा के अंदर हैं। इसलिए और आपको मैं बताता चलूँ कि FOMC की जो मिनट्स की रिपोर्ट है, जो परमानेंट एक रिपोर्ट काउंट होती है, 2 दिन का जो सेशन होता है वो डिले कर दिया गया है। जो 18 और 19 अप्रैल को आना था दोस्तों, सुनने में आ रहा है, वेरीफाइड न्यूज़ नहीं है, जब होगी ये भी बता दूंगा कि 28 और 29 पे बात चली गई है, यानी कि 1 महीना और 10 दिन ऊपर ले लिए गए हैं। तो ये रिपोर्ट क्यों लेट की गई है, इसके पीछे लाजम कोई वजह होगी, वो भी हम आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों करंट और ऑयल प्राइसेस की। ब्रेंट जो है वो 3 दिन में $5 तक इंक्रीज़ हो गया है। और अगर WTI को देखें तो ये भी कुछ ख़ास यहाँ पर कमी लेकर नहीं आ सका। इससे पहले कि रिसेशन का आगाज़ हो जाए, यानी कि जिसे कसादबाजी कहते हैं, उससे पहले पहले हमें यहाँ पर फाइनल डिसीजन मिल जाना चाहिए। अभी आप जानते हैं कि ईरान में भी कुछ मुलाकातें हो रही हैं चीफ साहब की जानिब से, तो उसका अभी तक कोई फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया, बल्कि कुछ भी नहीं आया। तो ये रिज़ल्ट्स बहुत अहम होंगे
अभी मार्केट ने म्यूट लिया हुआ है, खामोशी है या पॉज लिया हुआ है, तो ये सारा कुछ वक्ती है। इसे हम अच्छाई के साथ तब ही जोड़ सकते हैं जब फिजिकली रिपोर्ट्स रिवील हो जाएंगी मार्केट के अंदर, जो कि कोई नहीं जानता कि क्या मुआहदे एक दूसरे के हक में होंगे या नहीं। और WTI दोस्तों अभी भी 90 और 85 को ब्रेक नहीं कर सका, जो बिग साइन है कि मार्केट कभी भी किसी भी साइड का रुख इख्तियार कर सकती है। इवन के इस दरमियान DXY जो 100.20 से ब्रेक होकर 98.00 पे आया है। याद रहे जिन दिनों कमोडिटीज़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे उन दिनों ये 96.20 पे पहुंच चुका था। तो हर चीज़ इस वक्त बिल्कुल मिडल इन द एरिया है, यानी कि ऑयल्स प्राइसेस भी, DXY भी और इवन के कमोडिटीज़ भी हैरान कुन है। लेकिन फिर भी इसका कंपैरिजन अगर हम डिजिटल एसेट्स की मार्केट से करें तो उसका बिहेवियर तो फिर भी 66,000 से कंपैरेटिवली आज देखें तो हम 75,000 पे खड़े हैं, जो पॉजिटिव मोमेंटम कहलाता है। सो गाइस बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। आज है इनिशियल जॉबलेस क्लेम का दिन। जैसे ही रिपोर्ट आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, लेकिन ये रिपोर्ट वही दोस्त हासिल कर सकते हैं जिन्होंने अब तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया है। अगर आप भी ये रिपोर्ट टाइम से हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर वेरीफाइड न्यूज़ आपके साथ वहां पर शेयर कर दी जाती है। तो दोस्तों पिछले 12 घंटों में एक पॉजिटिव मोमेंटम फिर से जनरेट हो चुका है। 2.61 की कैपिटलाइजेशन एक बड़ा मोमेंटम लाई है और 0.10% की कमी हमें देखने को मिल रही है। किसमें? डोमिनेंस में। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जिसे डिस्कस किया जा सके। लेकिन इस बीच दोस्तों मार्केट में रिजेक्शन का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। आज सुबह फिर से BTC ने 75,500 से ली रिजेक्शन और जितना भी मामला लो पे आया है वो आपके सामने है। तो दोस्तों इन दोनों को हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं XRP से। सो गाइज XRP हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ओवर 1.35। अभी हम 1.37 और 1.41 के दरमियान ही हैं। फिर भी ऐसे में जो अब फ्रेश शेयर्स अप होने की वजह से अगर हम इसकी नई सपोर्ट को कंसीडर करें तो 1.37 रहेगी। नाउ BNB। इस दरमियान दोस्तों BNB का मोमेंटम थोड़ा हाई रहा, लेकिन सपोर्ट सिमिलर है 610। इसकी यहाँ पर टेम्पररी सपोर्ट कंसीडर की जाती है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, और कैंडल चार्ट स्टडी हमें यही बताती है दोस्तों। अगर हम अपर लेवल की तरफ जाने की कोशिश करते भी हैं तो BNB जो है वो इस वक्त साफ जाहिर हो रहा है कि प्रॉपरली इनिशियल जॉबलेस क्लेम रिपोर्ट के इंतज़ार में है और इसकी अपर लेवल की रेजिस्टेंस अब 629 तक अपना कद निकाल सकती है, क्योंकि टॉप के ऊपर 630 आपको रेजिस्टेंस बहुत ही करीब दिखाई दे रही है। सोलाना कॉइन अभी भी दोस्तों 85.50 की रेजिस्टेंस को यहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से 84.10 का लेवल इसके बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। और यू पैटर्न हर इस वक्त आपको टोकन के अंदर दिखाई देगा। अब एक टोकन ऐसे नहीं रह गया, 1 और 2, और अगर मान लें यहाँ पर अगर तीसरा पैटर्न बन जाता है तो शायद ये मैं आपको शायद के ज़िम्मे में डाल रहा हूँ, क्योंकि स्टडी आपने खुद करनी है कि यहाँ पर ये यू टर्न पैटर्न फिर से सोलाना को 84.10 से 86.10 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। इस दरमियान दोस्तों लिंक ने अपने ओल्ड पैटर्न को चेंज करने की कोशिश की है, इसलिए कि सो ओपन लिंक यहाँ पे 8.90 से 9.05 को अपनी सपोर्ट कंसीडर कर रहा था। ओल्ड पैटर्न के मुताबिक ये अभी भी उसी पे कायम है, लेकिन नियरेस्ट वन टॉप रेजिस्टेंस जो बन रही है वहाँ पर 9.10 और 9.48 के दरमियान स्ट्रगल दिखाई दे रही है। एवेक्स प्रॉपरली यहाँ पे 9.20 को दोस्तों प्रोटेक्ट कर रहा है। इस दरमियान एवेक्स ने 9.33 को अपनी सपोर्ट कंसीडर किया और रिजेक्शन लेवल सिमिलर है। याद रहे कि मार्केट यहाँ पर टोटली बिहेव जो उसका है ये ड्रामेटिकली है, और ड्रामेटिकली मार्केटें जो होती हैं उनमें रिजेक्शन का एलिमेंट रहता है, यानी कि आप उसका जब आपको ये लगता है कि इसका मैक्स पीक है तो मार्केट वहाँ से अक्सर रिजेक्ट कर जाती है। तो अभी आप लास्ट रिजेक्शन देख रहे हैं दोस्तों करीब 9.78 से 9.78 पे जाने के लिए एवेक्स को एक लंबा यहाँ पर सफ़र तय करना पड़ेगा, ख़ास करके एक बिग बुलिश मारूबुजू कैंडल जो ना बन पाने की शक्ल पे अभी भी 9.35 और 30 के दरमियान सपोर्ट कंसीडर की जा सकती है। एक बहुत ही लंबे और मायूस अरसे के बाद सुई टोकन यहाँ पर अपना पैटर्न तोड़ रहा है। आपको याद होगा कि 0.9650 ही इसकी मैक्स रेजिस्टेंस थी, जो आज इसने पूरी तरह ब्रेक कर दी है। 0.9735 पे यकीनन ये होप जाग जाती है कि शायद ये $1 में एंटर हो जाए। देखिए दोस्तों, ब्रेकआउट का वर्ड तो आपने सुना होगा,
ब्रेकआउट के लिए हमेशा अपने होल से बाहर आना पड़ता है। तो अभी सोई मुझे नहीं लगता कि ये 1.10 और 1.20 जैसी रेजिस्टेंस को हासिल कर पाएगा, क्योंकि 1.10 और 1.20 के बाद ही मुझे लगता है कि इसका ब्रेकआउट स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अब की बार ये अपनी खोई हुई साख हासिल कर ले, इसको जज करना इंतहाई नामुमकिन है, इसलिए कि सप्लाइयों का सिलसिला इसका बहुत फ्रीक्वेंटली अक्सर देखने को मिलता है। लिहाजा अभी के लिए इसकी टेम्पररी सपोर्ट 0.9550 है जो दिखाई भी दे रही है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा 0.9810। टाओ कॉइन दोस्तों यहाँ पे अपना सर उठाने से बिल्कुल कासिर है, इसलिए कि फिर एक मरतबा हम 239 से जंप लेकर के आए हैं। आपको याद होगा कि 240 की सो ओपन सपोर्ट कंसीडर हो रही है, और ये वाज़ेह एजुकेशन आप कैंडल चार्ट के इस लेवल पे देख सकते हैं जहाँ पर स्टडी हो रही है और लो माउंटेन्स देखने को मिल रही हैं। अब 239 से 247 एंड फिर रिजेक्शन, मामला सेम है। ऐसे इस दरमियान क्या होता है कि बाज़ औक़ात इनके डेवलपर और सीईओज़ मार्केट में के जो कैपिटलाइजेशन होती है वो इंजेक्ट करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, दुनिया के सब बड़े बड़े मुल्क अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए उसमें पैसा इंजेक्ट करते हैं ताकि इकोनॉमी दोबारा से मजबूत हो जाए। तो बिटटाओ में अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो सबसे पहले ये 255 और 60 जैसी रेजिस्टेंस अचानक हासिल कर सकता है। लेकिन मेन किरदार तो ये है कि क्या अब ये अपनी रेजिस्टेंस हासिल कर पाएगा। अभी भी इससे रिलेटेड मार्केट में कोई पॉजिटिव खबर नहीं है। सो गाइस बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। Guys, now we are on the chart of BTC, और BTC जो मिडनाइट में ऑलरेडी 74,370 तक पहुंच चुका था। इसने दिन का आगाज़ कदरे पॉजिटिव किया, लेकिन जैसे कि आपको अपडेट किया था कि जब तक ये अपनी सेफ जोन यहाँ पर इख्तियार नहीं करेगा, इंडिकेटर ऑफ रिवर्सल साथ साथ चलेगा। देखें गाइस, पहले तो आपने ये रिवर्सल देखा और आज सुबह की ये हाई माउंटेन्स कैंडल हैं, यानी कि इसे आप लो माउंटेन्स किसी सूरत कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी विक्स, इनके शेडोज़ अपर लेवल पे हैं। तो लिहाजा यहाँ पर BTC सपोर्ट को मांग रहा है प्रॉपरली 74,500 और 800 के दरमियान। तो ये सपोर्ट बना रहा है, लेकिन ये इंतहाई कमज़ोर है क्योंकि टाइम इतना नहीं गुजरा। इसे यहाँ पे बने हुए सिर्फ 9 घंटे हुए हैं, और अभी आज PPI रिपोर्ट को आए हुए भी 48 घंटे शाम को होंगे। अब इस एतबार से ये बात कुछ ज़हन में घर कर लेती है कि 74,800 पोटेंशियल सपोर्ट बन सकती है आफ्टर द 48 और इस दरमियान आ जाएगा इनिशियल जॉबलेस क्लेम। यही इसको दोबारा से 76,000 तक पुश कर सकता है, जिस पे रेजिस्टेंस दरकार होगी। अदरवाइज वीकर जोन का आगाज़ BTC में मैंने देखा है दोस्तों बार बार 74,000 के ब्रेक होने पे होता है। जैसे ही 74,000 ब्रेक होता है हम 73,300-400 तक का नॉर्मल लो देख रहे हैं। लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन ये जो गैप है, ये देखें ज़रा, ये बहुत बड़ा गैप है। इसने एक ही रात में यानी कि 71,500 से 74 की जो जंप लगाई, ये गैप आपके ज़हन में रहना चाहिए, ठीक है। इस गैप को आप भूल नहीं सकते। ये गैप अगर आगे जाके कहीं फिल होता है तो मेरे ख्याल से किसी को सरप्राइज़ भी नहीं होना चाहिए। सो गाइस बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दूसरी तरफ दोस्तों इथेरियम का बिहेवियर काफ़ी सोबर है, लेकिन BTC की तरह बिल्कुल नहीं। मिडनाइट में हम अगर 2359 पे थे तो दिन को हम 2374 तक गए, ये तो कुछ भी ना हुआ। 14-15 की मूवमेंट किसी काम की नहीं हुआ करती इतने बड़े प्रोजेक्ट में, या फिर नॉन इंटरेस्टेड बिहेवियर ETF की वजह से भी हो जाता है। और व्यूवर्स का कहना था कि उस्मान भाई आप ETF रिपोर्ट के बारे में आजकल बात नहीं करते, तो दोस्तों आप ही ने कहा था कि ETF को हम खुद देख लिया करेंगे। लिहाजा मैं अगली दफ़ा से हर मंगल के मंगल क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी, अदर वीडियो में भी इसके ETF की रिपोर्ट दे दिया करूँगा। अच्छा, 2374 से मार्केट फिर से रिजेक्ट हो गई और हम 2345 से कर रहे हैं बाउंस। यहाँ पर इथेरियम एक स्ट्रगलिंग एरिया हमें दिखा रहा है, ये एक सपोर्ट है। सपोज ये सपोर्ट ब्रेक भी हो जाती है तो 2310 का यहाँ पर अगला सपोर्ट लेवल इस हिस्ट्री के मुताबिक देखने को मिल रहा है। अगर हम इस हिस्ट्री को देखें, और कुछ नहीं है, क्योंकि जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो ये हिस्ट्री के मुताबिक है, नथिंग एल्स। इट्स जस्ट अ टेक्निकल एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ कैंडल चार्ट। अच्छा, अब 2355 और 2375 ही इनिशियल जॉबलेस क्लेम को स्टडी करने के बाद इसे 2400 तक धकेल सकता है। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।